हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा चैनलिंग पे। जो मुझे आज जितनी भी चैनलिंग हुई है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, फेमिनाइन के लिए, सारी आपके साथ शेयर करूँगी। सॉरी, मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे सेशन थे और काउंसलिंग भी थी, रीडिंग भी थी, तो इसके वजह से मेरा वीडियो डालना नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। और अभी मैं डाल रही हूँ तो पता नहीं ये आपको बहुत लेट मिलेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एनर्जी अभी ऐसे ही फ़्लो होने वाली है। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आज बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी क्योंकि कलेक्टिव में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ चुकी है और डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ चुकी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि कार्मिक, ठीक है, कार्मिक बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहे हैं, चाहे घर पे हो या चाहे जहाँ वो काम करते हैं या चाहे जो भी जिस भी चीज़ पर उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, ईगो था, वहाँ से बिल्कुल भी उनका काम नहीं बन रहा है। तो ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। मैंने कोई रीडिंग नहीं की है, ये बस मुझे चैनल मैसेज मिले हैं, इसकी वजह से मुझे ये देनी पड़ रही है। आज 12 बजे से लेकर शाम तक, मतलब अभी अभी मुझे अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में डीएम और डीएफ दोनों की भी पिक कर रही थी। तो सबसे पहले फेमिनाइन आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी अटैचमेंट से अभी भी जुड़े हैं तो प्लीज़ उस अटैचमेंट को छोड़ दीजिए क्योंकि आपके लाइफ में अब न्यू एनर्जी आने वाली है, उसे वेलकम करने का टाइम आ चुका है। देखो, ये जो एनर्जी है, भले ही इस टाइम बहुत सारे लोग पेन में हैं, कर्मा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, कर्मा बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहा है रिलीज़ होने के लिए, तो इसीलिए ट्रिगर की एनर्जी जो है वो कलेक्टिव में बढ़ चुकी है और नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये एनर्जी अब देखो, हमारा इसी महीने में पोर्टल भी था, हमारा फुल मून भी था और अगेन 20 तारीख को हमारा सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो एनर्जी वैसे भी फ्लक्चुएट अभी से शुरू हो रही है और इसी एनर्जी का असर ये है कि बहुत सारे ट्रिगर भी बढ़ चुके हैं। इसलिए आने वाली 11 या 19 तारीख तक ये एनर्जी फेमिनाइन के लिए एक चैलेंज लेकर आ रही है और उससे भी ज़्यादा ये पेनफुल एनर्जी रहेंगी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके डीएम बहुत ज़्यादा रनर की एनर्जी में है, मतलब वो मानना ही नहीं चाहते, ठीक है। उनको फील सब होता है, वो जानते भी है ये कनेक्शन कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो रन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये सबसे पेनफुल एनर्जी रहने वाली है, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। फेमिनाइन के लिए कितने भी चैलेंजेस आएंगे लेकिन फेमिनाइन उनको कवर कर लेंगी क्योंकि हमारी फेमिनाइन बहुत पावरफुल है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन को जो अवेयरनेस में है, जो अवेकन हो रहे हैं, शायद उनके लिए ये कम पेनफुल रहेंगे, लेकिन जो डीएम फुल्ली रनर है, अभी भी भाग ही रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एनर्जी है ये बहुत ही मतलब टावर मूवमेंट वाली रहेगी। तो फेमिनाइन, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि बहुत सी फेमिनाइन जो है अटैचमेंट की एनर्जी में है, तो आपको अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी डीएम भी किसी अटैचमेंट में है तो शायद आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं या आपके डीएम आपको बता रहे हैं कि ये जो अटैचमेंट का इशू है, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक उनके भी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक न्यू एनर्जी वेलकम करें क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग, अगर मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो बिगिनिंग मतलब वही होता है कि जो ओल्ड पैटर्न होता है, जो बार बार जो लूप होता है ना, वो ख़त्म होने वाला है। तो अटैचमेंट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और एक न्यू एनर्जी को वेलकम करना है। पेशेंस बहुत सारे फेमिनाइन का ख़त्म हो रहा है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप जजमेंट की एनर्जी में नहीं आएंगे, आप चीज़ों को जजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कलेक्टिव में कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि फेमिनाइन बहुत जज कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पेशेंस रखना है। जर्नी पेशेंस की है, जर्नी हीलिंग की है, जर्नी बैलेंसिंग की है। और एक दिन में, एक रात में, 4 से 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कंप्लीट बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। मल्टीपल लाइफ के कर्मा होते हैं, इस लाइफ के भी कर्मा होते हैं। सारा कुछ रिलीज़ होने के लिए पेन तो आपको झेलना ही होगा, लेकिन पेन इतना भी नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि एंजल आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो हर एक फेमिनाइन ने इसको झेला है, ठीक है। तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा।
कहीं ना कहीं एक टावर की एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में, डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ और फेमिनाइन की तरफ भी। इस टाइम ट्रिगर बढ़ चुके हैं, डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में ट्रिगर बढ़ रहे हैं। और स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो घर के अंदर ही इतने ट्रिगर मिल रहे हैं कि मतलब बाहर के कार्मिक से कम, और घर के जो कार्मिक है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीएफ हो, दोनों भी एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। दोनों का भी ईगो क्लेश हो रहा है, दोनों को भी ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से बहुत से डीएम और डीएफ दोनों के बीच में अभी सेपरेशन आएगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं होंगी। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था कि सेपरेशन तभी आता है जब आप दोनों के बीच में हीलिंग का काम होता है, तभी डिवाइन आपको कुछ टाइम के लिए सेपरेट कर देते हैं। वैसे सेपरेशन कुछ होता नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है, लेकिन काम करने के लिए स्पेस ज़रूरी होता है। तो इस टाइम आप दोनों की हीलिंग के लिए अगर ऐसे कुछ इशू सरफेस आएंगे तो डिवाइन आप दोनों के बीच में सेपरेशन फिर से क्रिएट करेंगे, ठीक है। दोनों के लाइफ में टावर आएंगे, टावर वुमेन की एनर्जी है। ट्रिगर भी आएंगे, फेमिनाइन तो ऑलरेडी ट्रिगर महसूस कर रही है। फेमिनाइन आपको पर्जिंग हो रही होंगी, आपको बॉडी पेन हो रहा है। अभी मेरी बात हुई शाम को हमारे एक फेमिनाइन से, उन्होंने बोला कि उनके स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। डीएम और डीएफ मर्जिंग भी हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी डीएम की जो आदतें हैं वो आपके अंदर आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके डीएम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप भी फूडी हो जाएंगी, उनके चेहरे पे पिंपल्स है तो आपके चेहरे पे भी सेम उसी तरह के पिंपल्स आएंगे। अगर वो थोड़े गोलू मोलू है तो आप भी हो जाएंगे, अगर वो पतले है तो आप भी हो जाएंगे। अगर उन्हें दाल चावल पसंद है तो आपको भी पसंद आ जाएगा। अगर उन्हें एक्सरसाइज बहुत पसंद है तो आप भी करने लग जाएंगी। तो ये डीएम डीएफ मर्जिंग के मैंने कुछ कॉमन साइन बताए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जो आपको लगता है कि ये तो मेरे डीएम के अंदर है, तो ये कंफर्म साइन है कि आपके इनर मैस्कुलाइन से आप जुड़ रहे हैं, आपके अंदर का मैस्कुलाइन अब एक्टिवेट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे फेमिनिन हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी में आ चुकी है और सोल पर्पस की तरफ जा चुकी है। और जो भी फेमिनाइन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ये जो न्यू एनर्जी है इसके बाद आपके लाइफ में फाइनेंस भी आएगा, ठीक है। आपके थ्रोट में पेन हो सकता है, तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की है जो आप पिक कर रही है। आपको बैलेंस बनाना है अपनी सोल बॉडी माइंड में, और साथ में आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी बहुत सारा काम करना है, ठीक है। इस टाइम टेलीपैथी बहुत अच्छे से चल रही है, मिररिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, और बहुत से डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से अलाइन हो रही है। जो भी डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं, जो भी जिनकी भी अवेकनिंग हो रही थी, जिनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, अब उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कि फेमिनाइन आप अपने मैस्कुलाइन के साथ कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डीएम की एनर्जी कैसी है, क्योंकि बहुत से डीएम और डीएफ का परमानेंट यूनियन भी अब होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे डीएम डीएफ के बीच में ट्रिगर आएंगे, ब्रेकअप आएगा, सेपरेशन होगा। इतना जान लीजिए कि सेपरेशन एक इल्यूजन है, और सेपरेशन तभी आता है जब कुछ इशू बाकी होते हैं। तो ये ना सवाल करें कि अब ये सेपरेशन क्यों आया है, राइट। तो जिस दिन आप बैलेंस हो जाएंगी तो 1 सेकेंड का 1 मिनट का सेपरेशन भी डिवाइन आप दोनों के बीच में नहीं रखेंगी, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने अपनी दिन भर अपने डिवाइन मस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी पिक करी होंगी, ठीक है। उनके अवेकनिंग या असेंशन की स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। बहुत सारे डीएम का ईगो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम सरफेस होगा।
तो बहुत सारे लोगों के बीच में ईगो भी क्लेश होगा। ईगो के वजह से भी आपकी डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकती है। ये भी कारण बन सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े का, ठीक है। तो ईगो भी ऊपर होगा और बहुत से डीएम ऐसे है कि जिनका ईगो शटर हो रहा है, बहुत गंदी तरीके से उनका जो ईगो है वो डिवाइन अच्छे से शटर कर रहा है। जो भी डीएम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है, जो रनर है, उनके लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत पेनफुल रहेंगी आने वाले 19 तारीख तक, ठीक। बहुत सारे प्लानिटरी चेंज भी हमारे लाइफ में होने वाले हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में बैलेंस आ रहा है। तो जब बैलेंस आता है तो पेनफुल सिचुएशन आती ही है, और जब पेन आता है तो उसके बाद हीलिंग भी आती है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आती है। तो ये ना समझे जब कोई पेनफुल साइकिल बहुत आपको परेशान करने लगे तो समझ जाना कि ये उस साइकिल का एंड है। इसके बाद डिवाइन की लाइट ब्लेसिंग आप दोनों पर भी रहेंगी, आप दोनों भी फील कर पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि धीरे धीरे आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। डीएम की तरफ से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, आप दोनों का मिलना भी होगा, कॉल पे बात होगी, टेक्स्ट होगा, मैसेज होगा, कुछ ना कुछ डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। डीएम की जो एनर्जी है, मुझे बहुत सारे डीएम जो स्पेशली अवेकन है, मतलब इस कनेक्शन के बारे में उनको अवेयरनेस है, जो अच्छा खासा उनका कम्युनिकेशन उनके फेमिनिन के साथ हो रहा है। जो डीएम कहीं ना कहीं बोलूँगी कि बैलेंस में आ रहे हैं, वो पूरी तरह से डिटैच हो रहे हैं, पूरी तरह से, या बोलूँ कि डिटैचमेंट में आ चुके हैं। तो अगर आप अटैचमेंट की एनर्जी में है तो डीएम आपको मिरर करेंगे। तो प्लीज़ फेमिनाइन आप ऐसा किसी भी अटैचमेंट के एनर्जी में ना रहे, क्योंकि आपकी डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है। थर्ड पार्टी से, कार्मिक से बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं, कंप्लीट डिटैचमेंट डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में आ रहा है। इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन अपने डीएम को मिस कर रही है और उनकी मिसिंग एनर्जी को भी पिक कर रही है, ठीक है। आपको बॉडी पेन, हैवीनेस हो सकती है, बहुत भारी सर आपका रहेगा, आँखों पे आपको बर्डन जैसा फील होगा, अचानक से बुखार आएगा, ये स्पिरिचुअल बुखार, ठीक है। ये सारे साइन सिम्टम आपके डिवाइन मस्कुलाइन के जो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन एक बर्डन की एनर्जी में आ चुकी है, कर्मा का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हो सकता है कि उनके घर वाले ही बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करेंगे और ये उनको एक बर्डन के जैसा फील होगा। उन्हें लग रहा होगा कि सब कुछ, मतलब एक जो बोझ होता है वो जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते फेमिनाइन थक चुके हैं, ऐसा भी उनको फील हो सकता है। अकेलापन उनको हो सकता है, बहुत सारी फेमिनाइन को लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ, लोनलीनेस उन्हें फील होगा। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिससे वो रिग्रेट की एनर्जी में भी आएंगी। तो आपको ऐसा लो एनर्जी में बिल्कुल जाना नहीं है, सैड होना नहीं है। बहुत सारे सेक्सुअल एनर्जी आप फील करेंगी, आपको क्रेव हो सकती है, लेकिन ये आपकी एनर्जी नहीं होंगी, ये आपकी डीएम की एनर्जी होंगी। उनका सैक्रल बैलेंस हो रहा है, वो आपके एनर्जी के लिए क्रेव भी कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक अटैक बढ़ चुके हैं, तो आपको स्ट्रांग रहना है। आपसे ज़्यादा आपके डीएम इस टाइम पेन में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का इल्यूजन में आपको नहीं रहना है, क्योंकि मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि इल्यूजन बहुत सारे लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। लोअर एनर्जी में नहीं जाना है, इल्यूजन में नहीं फंसना है, क्योंकि हमेशा 3D में जो दिखता है वो सच कभी नहीं होता। अगर डीएम की तरफ से ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो बात सच है, ठीक है। ये एनर्जेटिक लेवल का कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है। आपका फेथ उतना ही ब्लाइंड होना चाहिए जितना आपका कनेक्शन डिवाइन है, ठीक है। सैड है, बहुत सी फेमिनाइन बहुत परेशान है, कार्मिक से लड़ते लड़ते थक चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत सी फेमिनाइन इस टाइम बहुत अच्छे से बैलेंस है, जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो इस टाइम आपकी सोल मर्जिंग हो रही है और सोल मर्जिंग के साइन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सारी चैनलिंग मुझे आज दिन भर हो रही थी, मैं वीडियो कुछ और बनाने वाली थी और कुछ और ही बन गया। तो सॉरी, वीडियो को डिले होता है क्योंकि मेरे सेशन और रीडिंग चलती है, इसकी वजह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।